हम बात करें सरपंचों और सरकार के बीच की गतिरोध की, इसको लेकर जो है वो सरकार की तरफ से कवायद की गई थी कि बातचीत जो है वो खुले और बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का हल निकले। 2 चरण की बैठक भी होती है, लेकिन तीसरे चरण की बैठक जिस तरीके से कहा गया था, तीसरे चरण की बैठक जो है वो नहीं हो पाती और अधिकारी जो है वो सरपंचों के पास पहुंचते हैं और सरपंचों को साफ तौर पर कहा जाता है कि जिस तरीके से जो प्रस्ताव रखा गया है, सरकार द्वारा प्रस्ताव रखा गया था कि जो उनकी पावर्स 20 लाख से घटाकर 2 लाख की गई है, उसको जो है वो 5 लाख किया जाएगा। हालांकि उसके ऊपर बाउंडेशन जरूर लगाई गई, यानी कि साल के अंदर जो है वो 5 लाख के कार्य जो है वो अपने स्तर पर करवा सकते हैं। तो उससे उस पर जो है वो सहमति नहीं बनी और इस बात को लेकर अब जो है वो सरपंचों ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की कॉल जो उन्होंने पहले दी थी कि 11 मार्च को जो है वो करनाल स्थित मुख्यमंत्री आवास का जो है वो घेराव करेंगे, अब उसकी जगह 17 मार्च को जब हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन होगा, उस दिन जो है वो विधानसभा को घेराव करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की उपाध्यक्ष और महिला सरपंच जो है वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, किस तरीके से देखती हैं आज की जो बीते 2 दिनों का जो घटनाक्रम रहा, कई उतार चढ़ाव जो है वो इस बैठक के दौरान देखने को मिले। पहले चरण की बैठक खत्म होती है तो सकारात्मक रुख देखने को मिलता है, दूसरे चरण की बैठक खत्म होती है थोड़ा तर्क मिजाज के अंदर जो है वो रणबीर गिल समेत जो है वो जवाब देते हुए नजर आते हैं। तीसरे चरण की बैठक जो है वो हो ही नहीं पाती, क्या रुख रहने वाला है? देखो, जब हम यहाँ पे आए थे, हम बड़े पॉजिटिव विचारों के साथ यहाँ पे आए थे और हमें जो सीएम साहब ने निमंत्रण दिया था, हमें पूर्णतः विश्वास भी था कि जो भी है, जो हमारी मांगे हैं वो जैसे मानी जाएंगी और हम संतुष्ट होकर वहाँ से लौटेंगे। तो जो आज सरकार है, उन्होंने हमें गुमराह करने की कोशिश करी है। क्यों कि कल की मीटिंग हुई, उसके बाद में जो इन्होंने डिसीजन लिया, चलो हम सारी बातों पे सहमत थे, पर जो सरपंच के जो 29 अधिकार हैं उनकी बात आती है तो वही बात खड़ी हो जाती है। जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उसकी बात आती है तो फिर सरकार उसी अपने जो वो कानून कायदे वो दिखाने लग जाती है कि नहीं ये ऐसे होगा, ई टेंडर प्रथा लागू करते हैं तो इसमें पारदर्शिता आएगी। हमने एक एक जो भी बातें रखी उनके जवाब भी दिए कि आप इसको पारदर्शिता के रूप में आज सरपंच है, चुना हुआ प्रतिनिधि है, आप इस पे विश्वास क्यों नहीं कर रही? देखो, जो भी कर्मचारी हैं उन पे विश्वास किया जा रहा है और जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उस पे विश्वास नहीं किया जा रहा। आप एक अपने अंदर झांक के देखिए, जो अपना गांव होता है ना, वो सरपंच का घर होता है, और जो अपने घर में है ना, जो सरपंच है वो जो काम कराएगा वो अच्छा करवाएगा, वो कभी गलत नहीं करेगा अपने घर के साथ। तो ये बात है ना, सरकार नहीं समझ रही। हमने बार बार समझाने की कोशिश किया और फिर भी हमने ये भी क्वेश्चन रखे थे कि कोई भी समस्या गांव पे खड़ी हो जाती है, जैसे मेरा जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर बाढ़ग्रस्त एरिया है और जो 1.5 साल के अंदर सेम नाला हुआ उसमें जैसे भी है पानी भराव हो गया सारे गांव के अंदर। तो इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो सरपंच क्या करेगा? एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से 5 लाख का जो प्रस्ताव रखा गया कल, उसके बाद जो है एक रात का जो है वो समय दिया गया ताकि सरपंच जो है वो आपस में विचार विमर्श करें और किसी एक मत पर जो है वो पहुंचे। सरपंचों का आपसी जब विचार विमर्श हुआ, वो किस हद तक जो है वो एक्सटेंशन चाहते थे कि 20 लाख से घटाकर जो 2 लाख पावर की गई थी, 5 लाख का प्रस्ताव रखा गया। आप कितना चाहते थे कि इस हद तक जो है वो हमारी पावर्स जो है वो बढ़ाई जाएँ ताकि हम अपने स्तर पर जो है वो विकास के कार्य कर सकें? सरपंचों का क्या एक मत था? देखो, ना तो हम 50 लाख मांग रहे, ना कोई हम 25 लाख मांग रहे, हम तो कह रहे हैं पीछे थे वो दे दो, उसी पे सहमत थे हम। तो भी हमने सरकार को ये तक बोल दिया कि आप बीच का रास्ता निकालिए और किसी भी तरह जो समस्या खड़ी हो रही है। अमाउंट कितनी चाहते थे आप? अमाउंट कितनी चाहते थे? 5 लाख सरकार की तरफ से ऑफर की गई, आपकी तरफ से क्या अमाउंट थी जो आपने सरकार को ऑफर की? हमारी 20 लाख थी। हाँ जी, 20 लाख से कम कोई मानने को तैयार नहीं थे। क्यों कि जो भी है काम है, ग्रामीण अंचल से जुड़े हैं, जो भी काम है तो उससे नहीं हो सकते। जो ई टेंडर प्रथा लागू कर रहे हैं तो हमें स्वतंत्र अधिकार दीजिए ना। हम कोई जो मांग रहे हैं हम सरकार से, तो देखो जो हमारे हक हैं वो मांग रहे हैं, ये कोई छीनने वाली बात नहीं थी। सरकार को समझना चाहिए। देखो, आज जो सरपंच है उसको जैसे भी प्रेशर दे रखा है, किस तरह का कभी प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं, कभी कुछ ही हो रहा है। देखो, सरकार की जो आज गलत नीतियों पे उतरी है ना, इसका जो भुगतान है ना सरकार को करना पड़ेगा। किसी कीमत में जो भी है सरपंच पीछे नहीं हटने वाले। ये बताएं कि अगर हम बात करें राइट टू रिकॉल की, अगर बात की जाए तो राइट टू रिकॉल को लेकर क्या कुछ जो है वो मंत्रणा हुई? अधिकारियों के साथ भी आपकी बातचीत हुई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी आपकी बातचीत हुई। राइट टू रिकॉल को लेकर क्या कुछ आश्वासन दिए गए? राइट टू रिकॉल की बात आई थी तब सीएम साहब ने यही बोला था कि ये बाद में जो मुद्दा है ये इसको बाद में मिटा देंगे।
तो इस पे भी कोई सहमति वैसे नहीं हुई थी। एक बात का जिक्र जरूर निकलकर सरपंचों के सामने आया था कि उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो है वो इस पर चर्चा की जाएगी, यदि सहमति बनती है तो विधानसभा में प्रस्ताव पारित जो है वो किया जाएगा ताकि एमपीज और एमएलएस पर जो है इसको लागू किया जा सके। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं है, ये बातें हुई थी। देखो जो सच्चाई है हम उसका जैसे सामना कर रहे हैं और जो कैमरे के सामने आज कह रहे हैं वो सारा सच कह रहे हैं। किसी तरह का इसमें कोई झूठ नहीं होगा, चाहे उसमें सीएम साहब की बातें हों चाहे सरपंच की बातें हों। प्रतिमा मानदेय की अगर बात करें तो 3,000 से बढ़ाकर सीधा 30,000 करने की बात आपके द्वारा रखी गई, ये मांग रखी गई। प्रस्ताव रखा गया 5,000 का, तो क्या कुछ रहने वाला है? कितनी आपकी तरफ से उसके ऊपर सहमति थी, असहमति थी, कितना रखा जाना चाहिए था? क्योंकि इसके ऊपर जो है वो लगभग सहमति जो है वो बनी हुई नजर आ रही थी। देखो जी, जो आज सीएम साहब ने तो 5,000 की बात करी थी, तो देखो कहाँ तक भी होता है, हम तो कहते हैं हमने सहमति जताने का काम किया कि जो भी है हमारे अंदर पॉजिटिविटी थी, हम नेगेटिविटी से कोई काम नहीं करना चाहते थे। हम भी जो ये बात है ना उसका सल्यूशन निकालना चाहते थे, भी किसी तरह ये हल हो जाए। हमारे साथ हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रवक्ता आरिफ हथौड़ी वो भी बने हुए हैं। ये बताएं कि अब जो है वो बात जो है वो किसी सिरे नहीं चढ़ी, बैठकों का दौर हुआ लेकिन किसी सिरे नहीं चढ़ी। अब किस तरीके की रूपरेखा के तहत जो है वो 17 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा? रवि जी, सच्ची बात तो ये है कि हम पॉजिटिव मूड के अंदर आए थे। कल भी हमारे को लग रहा था पूरा आश्वस्त है, हम मुख्यमंत्री जी के आचार विचार को सुनकर के उनकी सोच को देखकर पूरी तरीके से संतुष्ट है कि निश्चित तौर पर छोटी सरकारों को यहाँ से मनाकर भेजने का काम करेंगे और बिल्कुल ग्रामीण अंचल की छोटी सरकारों को मजबूती देने का काम करेंगे। बाकी जब बातें आज देखा, सुबह मीटिंग रखी गई, उसके बाद में फिर उस टाइम को बढ़ा दिया गया, फिर उसको 4 बजे कर दिया गया, फिर दोपहर में 2 बजे कर दिया गया, फिर उसको 5 बजे कर दिया गया। इन चीज़ों से ऐसा महसूस होता है कि छोटी सरकारों की कदर शायद हरियाणा सरकार की नज़रों में नहीं है। क्या रूपरेखा रहने वाली है 17 मार्च को? आपने पहले भी कोशिश करी थी कि आप चंडीगढ़ के अंदर जो है वो मुख्यमंत्री का घेराव करें, लेकिन आप उसमें नाकामयाब रहे। चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर आपको रोक दिया गया। जब आपने ज़बरदस्ती करी तो आपको पता ही है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज हुआ। इस बार क्या रणनीति रहने वाली है? चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर तक ही आप सीमित रहेंगे या फिर क्या कुछ रहने वाला है? रवि जी, निश्चित तौर पर सरकार को चुन करके हमने यहाँ भेजा है। आज ग्रामीण अंचल की वजह से सरकार यहाँ बैठी हुई है। हम लोगों ने बड़े दिल के साथ में इसको चुन करके यहाँ भेजा था कि बिल्कुल देश के प्रदेश की उन्नति और विकास की बात करेगी, ग्रामीण अंचल को साथ लेकर के चलने की बात करेगी। बाकी जब सरपंचों के साथ में लाठीचार्ज करने का काम किया, गांव के अंदर बैठे हुए बुजुर्गों के दिल को हट को ठेस पहुंची थी कि आज गांव की चौधर को इन्होंने लाठी मारने का काम किया है। निश्चित तौर पर हम 17 तारीख को गांधीवादी तरीके से चंडीगढ़ विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। वो अलग बात है कि सरकार अपने तंत्र से हमें फिर लाठी डंडों से मारने का काम करेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ एंड ऑर्डर को यदि कोई हाथ में लेता है तो उसको लेकर जो है वो सरकार जो है वो कड़ा रुख जो है वो अख्तियार करेगी और उस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपको जो है चंडीगढ़ एक यूटी है और यूटी के अंदर एंटर करने के लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन रूपरेखा क्या रहने वाली है, किस तरीके से आप लोग जो है वो तमाम प्रदेश के अंदर जो है अपनी बात को रखेंगे? हालांकि कुछ एक सरपंच ऐसे भी हैं जो इस ई टेंडर प्रणाली के समर्थन में भी हैं और उस बात का जिक्र हमने समय समय पर आपके साथ किया भी था और आप भी इससे सहमत हुए थे। सर, उन लोगों की कोई मजबूरी होगी, जो लोग सहमत हैं उनकी कोई मजबूरी होगी किसी कारणवश, जो लोग जुड़े हुए हैं। बाकी अगर उनकी अंदर आत्मा से पूछा जाए, वो लोग बिल्कुल इस चीज़ से खुश नहीं है। जब उनसे अकेले हम बैठकर बात करते हैं, वो लोग बिल्कुल इस मामले को दिल पर लेके बैठे हैं। बहुत गलत किया है हमारे साथ में। आपने बात करा यूटी चंडीगढ़ का कि आपको यूटी में घुसने का, यूटी हमारी चंडीगढ़ हमारी राजधानी है, हमारा पूरा अधिकार है उसके ऊपर। राजधानी का हमारे ऊपर पूरा अधिकार है, हमारा राजधानी के ऊपर पूरा अधिकार है। हमारी राजधानी, हम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। आज मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर ग्रामीण अंचल में ये आंदोलन एक बारूद का रूप लेगा और चिंगारी छूट चुकी है चंडीगढ़ से। ये बताएं कि किस तरीके से देखते हैं अब सरकार और सरपंचों के बीच का जो गतिरोध है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका कितना असर जो है वो प्रदेश पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? हम तो पूरी तरीके से पॉजिटिव मूड में आए थे, पूरी तरीके से शिद्दत के साथ ये फैसला लेकर आए थे, दिल में ठान कर आए थे कि परिवार के बड़े से बात करने जा रहे हैं और इस मांगों पर एक बिंदु पे बात कर गांव की उन्नति और विकास की बात के बारे में जब चैलेंज जो सामने प्रतिनिधि के आते हैं उनको समझाने का काम करेंगे। सारी बातें विस्तार से समझाई। गांव के अंदर जो पंचायत जनप्रतिनिधि के पास में छोटी सरकार के सामने जो चैलेंज आते हैं, एक एक बात को बारीकी के साथ बताया और मुख्यमंत्री ने वो बात बड़ी अच्छे से समझी और बिल्कुल उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ बिल्कुल ये चैलेंज आते होंगे और आपने मेरी रोशनी में ये बात डाली है
निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देने की जरूरत है और समय समय पर मैं आपसे ये राय मशवरा लेता रहूँगा अपनी छोटी सरकारों से और आप ऐसी बातों से मुझे अवगत कराते रहना। ये बताएं कि आज क्या एक अगर सरकार जो है वो एक बार फिर से वार्ता के लिए बुलाती है तो क्या रुख रहने वाला है सरपंचों का, और आज के दिन का क्या कुछ रहने वाला? आज इसी वक्त से वापस जो है वो सरपंच अपने गांव के लिए रवाना होंगे, क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे आप घरों के लिए जा रहे हैं, 17 तारीख की तैयारी करेंगे। अगर सरकार हमें दोबारा वार्ता के लिए बुलाती है तो वार्ता हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, वार्ता हमारी जारी रहेगी। हमारा बड़ा परिवार है, हम छोटी सरकारें हैं, हम अपनी सरकार से, अपने मुखियों से, प्रदेश के मुखियों से बराबर वार्ता चालू रखेंगे। अगर बुलाती है तो हम मानेंगे। एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से आपके आंदोलन के अंदर जो है वो कई लोग जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंचते, चाहे हम विपक्षी दलों की बात करें या फिर किसान संगठनों की बात करें या फिर अन्य लोगों की बात करें, उनको क्या मेन स्टेज दिया जाएगा? जिस तरीके से आपका जो चिंगारी को बारूद बनाने की आप बात कर रहे हैं, क्या उनको मेन स्टेज दिया जाएगा जहां पर बैठकर वो अपने विचारों के आदान प्रदान करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। निश्चित तौर पर इस आंदोलन के साथ में जो भाई हमारे को आंदोलन में समर्थन करना आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। स्टेज उनको इस प्रकार से नहीं दिया जाएगा। निश्चित तौर पर नॉन पॉलिटिकल ये आंदोलन है, गांव बचाओ देहात बचाओ ये आंदोलन है। किसी भी पार्टी से जुड़े हुए कोई भी आदमी नहीं है। मैं कहता हूँ 95 सरपंच जो जीत कर आए हैं, 95% सरपंच भारतीय जनता पार्टी के वीर सिपाही थे। जो चुनाव में पंचायत के चुनाव जीत कर आए हैं, जो इलेक्टेड बॉडी पंचायत छोटी सरकार बनकर आई है, 95% भारतीय जनता पार्टी के वीर सिपाही थे। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का वीर सिपाही हूँ। 10 साल से पार्टी के साथ जुड़ करके संघर्ष में भागीदारी दर्ज करा रहा था। समय समय पर जहाँ जहाँ पार्टी को जरूरत पड़ी वहाँ मैंने जाकर के अपने बिल्कुल शिद्दत के साथ मेहनत करी है पार्टी के साथ में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। देखिए पुनीता, जिस तरीके से लगातार जो है वो ये वार्ता जो है वो 2 चरण की बैठक जो है वो होती है और तीसरे चरण की बैठक जो है वो संभव नहीं हो पाती, तो जाहिर तौर पर सरपंचों द्वारा जो असहमति जताई गई थी उसके बाद से रोष प्रदर्शन सरपंचों का जो है वो और उग्र हो चुका है। और सरपंचों ने साफ तौर पर कहा कि कल की जो कॉल दी गई थी, यानी कि करनाल में मुख्यमंत्री आवास के घेराव की जो कॉल दी गई थी, उसको स्थगित किया जाता है और 17 मार्च को जब दूसरे चरण के हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा उस पर जो है वो हरियाणा विधानसभा का घेराव जो है वो करने की कोशिश उनके द्वारा की जाएगी।